सबसे पहले बात, इसराइल का गजा के बाद लेबनान में कत्लेआम, सेहूनी तैयारों की जुनूबी इलाकों पर शदीद बमबारी, 350 मकामात पर हमले किए गए। लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मीकाती ने मशरकी और जुनूबी लेबनान पर हमलों को इसराइल का तबाहकुन मंसूबा करार दे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेबनान पर हमला हो गया। जी हाँ, दोबारा कह रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, लेबनान पर हमला हो गया है। इसराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है। दारुल हुकूमत बैरूत समेत जनूबी लेबनान पर इसराइली तैयारे दिन भर शहरियों पर बम गिराते रहे। इसराइली फोर्सेस के हमलों में शोहदा की तादाद 492 हो चुकी है। तस्वीरें सिडोन शहर की हैं। यहाँ जान बचाकर भाग रहे लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। इधर इजराइल की सेना ने लेबनान के लोगों को धमकी भी दे दी है। एक ऑडियो कॉल में आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हंगरी ने ऐलान किया कि उनकी सेना जल्द ही हिजबुल्लाह पर और घातक हमले करने जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते पेजर्स और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद इजराइल ने लेबनान के अंदर नया जंगी महाज खोलते हुए आबादी को निशाना बनाया है। इंसानी अलमिया है कि 30 मिनट में 300 अफराद को गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। इसराइल इस वक्त एक वहशी जानवर बना हुआ है। बाकायदा जंग का आगाज हो गया है और अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब गिराया गया है, जो कि लेबनान के साउदर्न पार्ट जो है, उसका जुनूबी हिस्सा जो है, वहां पर गिराया गया है। तो कैसे लगाम दी जा सकती है इसराइल को? अब तक तो दी नहीं जा देखिए, सकती। कोई लगाम डालने के लिए तैयार नहीं है, ना सलामती काउंसिल है, ना OIC है। तो कहने का मतलब है कि जो चीजें आप लड़े बगैर कर सकते हैं, खुदा के वास्ते वो तो करें। जिन मुसलमान ममालिक के ताल्लुकात हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक कॉल ऑफ करें, उसको खत्म करें उन ताल्लुकात को। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच अब जंग छिड़ चुकी है। इस भीषण लड़ाई से पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के दक्षिणी हिस्से में जारी इजरायली बमबारी के कारण अब तक कम से कम 270 लोग मारे गए हैं, 1000 से ज्यादा जख्मी हैं। ये लेबनान की आज की तस्वीरें हैं। इसराइल ने यहाँ अब तक की सबसे भारी बमबारी की है। इसराइल ने लेबनान के लोगों से कहा है कि आने वाले वक्त में वो और भी तेज हमले करेंगे, इसीलिए हिजबुल्लाह की मौजूदगी वाले इलाकों को खाली कर देंगे। और इजरायली रक्षा मंत्री ने एक बयान का वीडियो जारी किया है। क्या कहना है उनका, देखिए। हम लेबनान में और अंदर हमले करते चलेंगे। ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपने उत्तरी इलाके के बाशिंदों को उनके घरों में लौटाने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। और दुनिया भर के नेता कोशिश कर रहे हैं कि हालात और खराब ना हो। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ अमेरिका ने भी तनाव को लेकर चिंता जताई है। इजराइल के दुश्मन दहल रहे हैं। गाजा में, लेबनान में, यमन में, सीरिया में जहां दुश्मन सिर उठाते हैं, इजराइल बारूद बरसाता है। मिसाइल से मारता है, जंगी जेट से बम बरसाता है। पारंपरिक हथियारों की मार से बच जाने वाले दुश्मनों को इजराइल हाईटेक तरीके से सबक सिखा रहा है। तकरीबन 1 साल तक मुसलसल गजा पर फिजाई बमबारी, जमीनी हमलों और फलस्तीनियों की नस्ल कशी के बाद इजराइल ने मशरिक, मगरिब और जनूब से लेबनान पर बमबारी शुरू कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते पेजर्स और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद इजराइल ने लेबनान के अंदर नया जंगी महाज खोलते हुए आबादी को निशाना बनाया है, कि जिसके नतीजे में अब तक 300 के करीब लेबनानी शहीद। जब इजरायली फजाइया ने लेबनान में 800 से जायद मकामात पर हमले किए हैं और इन हमलों के बाद जनूबी लेबनान का दीगर इलाकों से राब्ता न सिर्फ मुनक़ता हो गया है, बल्कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। गुज़िश्ता रोज शुरू की जाने वाली इस फिजाई बमबारी से कबल इजराइल ने लेबनानी अवाम को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया था। और यही नहीं, इजरायली फौज की तरफ से भी अभी भी गजा में बमबारी जारी है। एज वी स्पीक, और पूरी दुनिया को इजरायली बर्बरियत दिखाने वाले न्यूज चैनल अल जजीरा की नशरियात भी बंद कर दी गई हैं। इजराइल के हमले का जब तक दुश्मन अंदाजा लगाता है, तब तक वो हमले की दूसरी किश्त चुकाने लगता है। पहले चलिए लेबनान और देखिए बेरूत की बर्बादी, जानिए हिजबुल्लाह की तबाही। जलता बेरूत, खंडहर बस्तियां, बारूद से सनी बहुमंजिला इमारतें,
खंडहर में सर्च ऑपरेशन, मुर्दा उगलती इमारतें, बारूदी बियाबान बन गया है बेरूत। बारूद से सने खंडहर में मुर्दे तलाशे जा रहे हैं। हर एक मुर्दों की शिनाख्त के साथ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का गुस्सा भड़कता जा रहा है। इजराइल ने बीते 3 दिन में ऐसा बारूदी तांडव मचाया है जिसने हिजबुल्लाह की चूलें हिला दी है। इजराइल के हमले में अब तक नसरल्लाह लड़ाकों की 31 कब्रें तैयार हो चुकी हैं। मारे गए लड़ाकों में 58 करोड़ का इनामी कुख्यात इब्राहिम अकील तो है ही, लेकिन उससे भी खूंखार कमांडर का सफाया इजराइल ने कर डाला है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 14 सीनियर टॉप कमांडर बेमौत मारे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है अहमद वहाबी। हिजबुल्लाह के जिन कमांडरों की मौत पर मुहर लगा दी गई है, उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। लबनान के इलाकों में इजराइल के हमले जारी हैं। पिछले आधे घंटे में बुखारी साहब जंगी तैयारों के जरिए टारगेट किया है इजराइल ने लबनान को। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस चीज़ का खदशा था वो अब हो रही है। ख्याल ये था कि ये जंग जो है गजा से बाहर निकलेगी अगर, तो खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी जी। अब यही हुआ है कि इजराइल ने खुद ये जंग जो है पहले लेबनान तक बढ़ाई है, अब उसके अंदर दूसरी तरफ से इराकी जो हाँ जी, वो भी आ गए ग्रुप्स हैं, हाँ जी, वो भी शामिल हो गए। उधर से हौसी जो हैं वो रीएक्टिवेट हो रहे हैं। इधर से हमास और हिजबुल्लाह तो है ही हैं। जिस दिन ईरान इसमें लैंड किया, समझ लें जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं, मुझे ये लगता है कि टर्की जो है वो भी अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसका भी ख्याल ये है कि अब इसराइल को लगाम देनी चाहिए। मोहम्मद अहमद रेडा, मोहम्मद कासिम अल अत्तर, अहमद समीर दीप, अब्दुल्ला अब्बास हिजाजी, अरीफ अहमद अलराज, हसन अली हुसैन, अब्बास सामी मुस्लिमानी, हुसैन अहमद हदरोज, हसन यूसुफ अब्दुल सत्तेर, मेहदी मुस्लिम जमौल और जिहाद शफी खजल खान फर को इजराइल ने ताबूत में पहुंचा दिया है। फिर वॉर ऑन टेरर आ गई, उस पर लगे रहे। अब वो भी रूटीन की बातें ही करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से भी वो कोई इंपॉर्टेंट बात करेंगे, हालांकि वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट होती है और उसी का सब वेट कर रहे होते हैं। जहाँ तक हमारी बात है तो ये ओकेजन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तकरीर जो भी आपकी हो, जो भी आपका एजेंडा हो, जो हमारा बड़ा टिपिकल 2, 3, 4 पॉइंट तो बड़े रेगुलरली हम उस पर एम्फसाइज़ करते हैं।